हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक बेहद ही खास न्यूज़ है। आप सभी जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, केवीएस और एनवीएस ने अपने नोटिफिकेशन को पूरी तरह से ऑफिशियली रिलीज कर दिया है और बहुत ही खास न्यूज़ है ये आप सभी के लिए। लगातार पिछले कुछ वर्षों से जो बच्चे लगातार प्रयासरत हैं कि कोई हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ अप्रोच करे। हालांकि अदर अदर स्टेट्स ने अपनी अपनी वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स का एक सपना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर बने, तो उनके लिए केवीएस और एनवीएस ने अपने पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज दोनों के माध्यम से आ रही हैं। अराउंड 14,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज हैं, जो आपके लिए हर एक स्टैंडर्ड्स पे हैं। ठीक है, जहां पर आप बात करें अगर पूरी तरह से प्राइमरी टीचर आप देखेंगे, टीजीटी देखेंगे, पीजीटी देखेंगे, वॉइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, स्टैनो, जेएसए, एसएसए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सारे ही तरीके की आपके पास पूरी की पूरी नंबर ऑफ वैकेंसीज को उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग बेहद ही खास न्यूज के साथ आपके साथ मिल रहे हैं और आपसे जो भी आपके मन में जो क्वेरीज हैं, थोड़ा सा लेट है, लेकिन हाँ, लेट इसलिए है कि सटीक जानकारी दी जा सके आपको। सिर्फ जानकारी देना विशिष्ट बात नहीं है, जानकारी हो और उसमें साथ सटीकता बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन वैकेंसीज के क्रम में क्या क्या चीजें आपकी कैपेबिलिटीज के आधार पर, क्या क्या चीजें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आपसे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन है, आपका एनवीएस नवोदय विद्यालय है, उसके लिए ऑफिशियल या आपके नोटिफिकेशन के इन्वॉल्वमेंट्स हैं। सबसे पहले आप इस स्क्रीन पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास कितनी है, जिसमें सभी तरीके की वैकेंसीज शामिल है। ठीक है, आप एज लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर एज टोटल पोस्ट देख सकते हैं 14,967। दैट्स मीन ये 15,000 के आसपास है, इसीलिए 14,000 प्लस मेंशन किया था। दूसरी बात, एज लिमिट 30 मेंशन है, लेकिन बहुत सारे जब आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो 27 मैक्सिमम एज है उस कंडीशंस पे। तो आप मतलब 30 तो छोड़िए, 30 से पहले वाले भी बच्चे उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। ठीक है, ये एज जो लिखी गई है बेसिकली 30, 35, 40, ये एक आपकी एक जनरल एज लिखी गई है, पीआरटी टीचर को ध्यान में रखते हुए, टीजीटी टीचर को ध्यान में रखते हुए और पीजीटी टीचर को ध्यान में रखते हुए। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये 30 किसके रिस्पेक्ट में है, तो इस 30 को आप कहेंगे कि सर ये पीआरटी के रिस्पेक्ट में है। इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये पीआरटी टीचर के रिस्पेक्ट में है। टीजीटी की बात करेंगे तो 35 ईयर्स है और पीजीटी की बात करेंगे तो वो 40 ईयर्स है। ठीक है, जब तक आप कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लगा रहे हैं तब तक। एक सामान्य एज की मैं बात करूं अगर आपसे, तो पीआरटी 30 वर्ष के लिए है, टीजीटी 35 वर्षों के लिए है और पीजीटी 40 ईयर्स के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बिहाफ पे क्या करें, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज सभी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हैं, तो 10th की भी बात कर सकते हैं, 12th ऑफ ग्रेजुएशन की भी बात कर सकते हैं, पीजी के बिहाफ पे भी बात कर सकते हैं। ठीक, एक जनरल आइडिया मोटा मोटा आपको दिया जा रहा है। ठीक, दूसरी बात कि फॉर्म स्टार्टेशन कब है, तो 14 नवंबर जो आज की ही आपकी डेट है। लिंक प्रॉपर ओपन हो चुके हैं। आपकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 4th ऑफ दिसंबर है बेटा। ये आपकी फॉर्म की स्टार्ट डेट है, जबकि साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो आपके लिए 4th ऑफ दिसंबर है। ठीक है, तो कोई भी छात्र बहुत ज्यादा देर मत करे। इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली है तो उसको भुनाना है, हर हाल में भुनाना है। ठीक है, जल्दी से खुद को एनरोल करें। हालांकि फीस बच्चों के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस और एक्चुअल फीस थोड़ी ज्यादा है, लग रही है। ठीक है, बट क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं। नई चीजें थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। बेसिकली अगर आप पीजीटी के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, दैट्स मीन अगर आप 11th और 12th के टीचर बनना चाहते हैं, तो दोनों ही बोर्ड्स ने अपनी अलग अलग वैकेंसीज को मेंशन किया है। 1465 केवीएस में पीजीटी के लिए, जबकि एनवीएस 1513 पोस्ट दे रहा है एनवीएस में एज अ पीजीटी। ठीक है, और लगभग इन्होंने सारे पीजीटीज को शामिल किया है। लैंग्वेज पोर्शन आप देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स देख पा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
सारे ही पोर्शंस को शामिल किया है। ठीक है, एज लिमिट जो दी है बेटे वो 40 इयर्स फॉर पीजीटी, 11th और 12th का जो टीचर बनना चाहता है उसके लिए एज लिमिट 40 इयर्स है। सबसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए बड़ा चर्चा का विषय रहती है और कई बार बच्चों के मन में आता है सर क्या सीटेट की क्या वैलिडिटी है। तो मेरे प्यारे साथियों, पीजीटी के लिए आपको सीटेट की कोई बाध्यता नहीं है। सबसे प्यारी बात है आपके लिए, आपके पास सिर्फ अपने सब्जेक्ट की मास्टर्स होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए और उस पीजी के साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमारे लिए हाईलाइटेड हमारी एकेडमिक सेक्शंस हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ ऑफ बीएड है। ठीक है, 50% इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, आपकी जो पीजी विथ ऑफ बीएड का कंस्ट्रक्शन है वो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट, ताकि आप सारी चीजों को फॉर्म को फिल कर सकें। ठीक है, दो चीजें नोटिस करने वाली, अभी एज रिलैक्सेशन के बिना एक सामान्य एज 40 इयर्स तक का मैक्सिमम एज है आपकी। क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो पोस्ट ग्रेजुएट आप अपने सब्जेक्ट्स में हो, साथ ही साथ बीएड आपका कंप्लीट हुआ हो। सीटेट की कोई बाध्यता नहीं है, सीटेट का पेपर 2 आपके पास है नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है बेटा, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी। ठीक है, हमें से बहुत सारे छात्र हैं जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए जो ऑफिशियली अलग अलग पोस्ट हैं वो आप देख पा रहे हैं। केवीएस के पास है 2794, मतलब आप अराउंड मान के चलिए कि 2800 वैकेंसीज केवीएस की तरफ से हैं और साथ ही साथ लगभग 3000 वैकेंसीज एनवीएस की तरफ से हैं टीजीटी की पोस्ट में। एज लिमिट फिर से एक जनरल एज आपको 35 वर्ष, टीजीटी है अगर आप तो सीटेट की बाध्यता है इस बार। ठीक है, और सीटेट का बच्चे पेपर आपका सेकंड पेपर क्लियर होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, टीजीटी बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन, आपका बीएड, तो हम सबसे हाईलाइटेड वाले सेक्शंस को जो हमारे लिए मैक्सिमम एज है, 10th और 12th करके ही बच्चे ने ग्रेजुएशन किया होगा, तो हम हाईलाइटेड वाली चीज को, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, जिस भी विषय का आप अध्यापक बनना चाहते हैं, साथ ही साथ आपका बीएड हो और सबसे बड़ी बात कि आपका सीटेट पेपर 2 जरूर पास होना चाहिए। कई बार बच्चों के मन में इस बार डाउट है कि क्या सर अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल अभी भी कहीं पर भी ऑफिशियली ये बात नहीं मेंशन करी गई है कि सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलने वाला है। बिल्कुल, तो सीटेट का पेपर 2 बीएड आपका कंप्लीट हो चुका हो, सीटेट का पेपर आपके पास रिजल्ट आ चुका हो पूरी तरह से। ठीक है, ये आपके पास और सारे ही टीजीटीज आपके लिए अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी हम जानकारी भी आपको देंगे। अगला है हमारे लिए प्राइमरी टीचर के लिए, पीआरटी टीचर्स के लिए। तो पीआरटी टीचर्स की जब आप, क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए मैंने सिर्फ केवीएस मेंशन किया है, एनवीएस मेंशन नहीं किया। हो सकता है आपके मन में डाउट आ रहा है सर एनवीएस शायद सर ने लिखा नहीं है। बेटा, प्राइमरी रिक्रूटिंग जो भी टीचिंग आपकी वैकेंसीज हैं वो केवीएस तो उन्हें अनाउंस करता है, लेकिन आप सभी जानते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए है। ठीक है, तो ऐसे में वो अपने 6 की ही वैकेंसीज को आगे लेके जाता है, जिसे आप टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म पे लेके आए हैं। इसीलिए आपने लास्ट दो सेक्शंस में देखा कि हमने टीजीटी और पीजीटी पे तो चर्चा की, लेकिन प्राइमरी पे नहीं कर पा रहे एनवीएस के रिस्पेक्ट में। पीआरटी की नंबर ऑफ वैकेंसीज तो हालांकि बहुत कम है जिस हिसाब से पीआरटी में आनी चाहिए, बट जो है उन्हीं को हमें बहुत बेहतर बनाना है। एज लिमिट, जनरल एज लिमिट 30 इयर्स की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास क्या क्या है, तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे 12th के बाद जेबीटी मोड कर लेते हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी अपना इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा पीआरटी है तो पीआरटी में अभी आप बीएड पूरी तरह से बाहर हो चुका है। ठीक है, तो पीआरटी में बीएड वालों का कोई भी काम यहां पर नहीं है। पीआरटी में हमारे लिए बीटीसी जेबीटी वाले जो बच्चे हैं सिर्फ वही शामिल हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, इसमें कहीं पर भी फंक्शन में बीएड की कोई चर्चा नहीं है, तो आप बेवजह किसी भी तरह के भ्रामक तरीके से मत फंसिएगा। ठीक है, हाँ, टीजीटी के लिए आपके पास आपका ग्रेजुएशन, आपका बीएड, आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। पीआरटी की जब बात करेंगे तो यहां पे एक छोटी सी चीज आप मिस कर रहे हैं, दैट इज द सीटेट पेपर फर्स्ट। ठीक, प्राइमरी लेवल पे अगर आप टीचर बन रहे हैं तो पेपर फर्स्ट कंपलसरी है। ठीक है मेरे साथियों, टीजीटी में पेपर 2 कंपलसरी है, प्राइमरी में पेपर फर्स्ट कंपलसरी है और पीजीटी में कोई सीटेट की बाध्यता नहीं है ना। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है और बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए।
केवीएस एनवीएस वैसे देखा जाए तो हर 2-2.5 साल में इनको अपना नोटिफिकेशन रिलीज करना होता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी चीजें और डिले हुई हैं, है ना। और आगे देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न में एक थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज आया है। उस ड्रास्टिक चेंज को आपको, हाँ, इस चीज को समझ रहे हैं, जो हम लोगों ने एज लिमिट का सेक्शन, कई बार बच्चों के मन में कंसर्न भी रहता है कि सर एक एक्चुअल एज लिमिट क्या है। तो देखिए, आपकी जो एक्चुअल एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे, अगर हम एक्चुअल एज लिमिट की बात करेंगे तो कुछ आपको, ठीक, ये आपके पास एक प्रॉपर सा एज रिलैक्सेशन है। हाँ, हम लोगों ने एक आइडियल स्टेट की बात की 30 इयर्स फॉर पीआरटी, फिर हम लोगों ने बात किया टीजीटी के लिए 35 इयर्स, फिर हम लोगों ने बात की पीजीटी के लिए 40 इयर्स। फिर एज रिलैक्सेशन कितना प्यारा है उसको देख लीजिए आप, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं आपकी स्क्रीन को, अब आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक, बहुत कायदे से समझिएगा। जो एज रिलैक्सेशन है ये बहुत ज्यादा आपके लिए कह रहा, द कैंडिडेट शुड हैव अटेन्ड मिनिमम 18 इयर्स ऑफ एज। आप किसी भी वैकेंसीज में अगर शामिल हो रहे हैं तो कम से कम आप 18 वर्ष की आयु को पूरा करते हो। और मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन की अगर आप बात कर रहे हैं मेरे से, तो ये मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज आपको सेंट्रल लेवल पर आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। आप शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, तो एज रिलैक्सेशन आपको 5 वर्षों का दिया जा रहा है, ठीक है। ओबीसी की अगर आप बात करें, सेंट्रल लेवल की मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों का रिलैक्सेशन मिलेगा। विमेन ऑल कैटेगरीज, ठीक है। ध्यान से देखिए उन्होंने क्या मेंशन किया है, इफ अप्लाइंग फॉर किसी भी तरीके की पीजीटी हो, मतलब 40 इयर्स तो हम आपको दे ही रहे थे, पीजीटी के लिए 10 साल और, मतलब आप 50 वर्षों के लिए शामिल हो सकते हैं। टीजीटी पोस्ट के लिए 35 था ऑफिशियली, हम आपको 10 वर्ष और शामिल कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम रिलैक्सेशन जो है आपका। और साथ ही साथ लाइब्रेरियन और पीआरटी जैसी पोस्ट के लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा अवसर है विमेन कैटेगरी के लिए, ठीक है। किसी भी तरीके की अगर आप महिला हैं तो आप पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, तो आपको सीधा सीधा 10 वर्षों का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा। फिर आगे की बातें सारी की सारी एनवीएस या केवीएस में जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है वो आप अपने सेक्शंस पे देख पा रहे हैं। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉयज फॉर पोस्ट इन एनवीएस, तो आपको 5 वर्षों का। आगे केवीएस के लिए क्या, तो जनरल कैटेगरी में 5 वर्षों का, ओबीसी कैटेगरी में 8 वर्षों का, एससी एसटी वर्ग में 10 वर्ष का, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो जिम्मेदारी वाली हैं। एज रिलैक्सेशन बड़ा इशू रहता है, चर्चा का विषय रहता है, तो ये आपके पास कुछ एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव, ये आपके पास एक एग्जाम पैटर्न है जिसकी मैं आपको बहुत जरूरी, आपको बहुत ज्यादा मैं बताना चाहता हूं इसके बारे में। पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है लास्ट टाइम से। टायर फर्स्ट, टायर टू और इस टायर के बाद इंटरव्यू का क्या मोड है, उस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। संस्था आपके लिए किस तरीके से काम करेगी, उससे पहले मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न की तरफ ले चलता हूं। तो एक बेसिक सा जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो टीयर फर्स्ट के नाम पे है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप देख पा रहे हैं ये 100 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो 300 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। जो नेगेटिव होल्ड की गई है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मतलब 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपका चला जाएगा। 1/3 नेगेटिव है और ये टायर फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग है, मतलब इससे आपके रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, ये जरूर होना है कि अगर ये क्वालिफाई होता है तभी आप मेन पेपर दे पाएंगे, ठीक। और वो मेन पेपर आपके ठीक सामने है। टोटल 60 एमसीक्यूज हैं आपके लिए, इसमें से बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। टोटल 60 एमसीक्यूज क्वेश्चन है आपके, जो कि 60 मार्क्स के रिस्पेक्ट में है। 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव हैं जो आपके लिए क्या है, 40 मार्क्स के रिस्पेक्ट में है। और जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी वो 1/4 है। जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी वो 1/4 है। और जो टायर 2 का वेटेज है वो 85% आपका क्या है, इस मोड के लिए इंपॉर्टेंट है, इस डिस्क्रिप्टिव मोड से इंपॉर्टेंट है। जबकि 15% रिमेनिंग जो रह जाएगा, जो ओवरऑल कट ऑफ जा रही है, वो इस 15% के साथ बनेगी। इंटरव्यू जो है आपका उसके 15% मार्क के साथ आपके लिए पूरा का पूरा एक सेट किया जाएगा कट ऑफ। मतलब हमारे लिए इसको तो क्वालिफाई करना जरूरी ही जरूरी है। देन आफ्टर हमारे मेन पेपर के 2 पैटर्न है, 85% और 15%।
तो आप जो इस पेपर को देंगे इसका 85% वेटेज है, जबकि इंटरव्यू का आपका 100 मार्क्स उसके लिए 15% का वेटेज है। ठीक है, ये आपका तो एग्जाम पैटर्न है। नेक्स्ट वन वी हैव, आपके पास जो एक प्राइमरी कंपोनेंट है, जो आपका एक सिलेबस आना है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है उन सारी चीजों को भी आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से। ये टायर फर्स्ट है आपके लिए, ठीक है, हाँ जी, टायर फर्स्ट है आपके लिए, उसको समझ लीजिए बहुत ध्यान से। तो आपके जो जो टर्म्स हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पे। रीजनिंग आपके लिए 20 क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन के लिए, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चंस के लिए, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चंस के लिए, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 10 नंबर के लिए, अदर कोई भी आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस लेते हैं 10 क्वेश्चंस के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके सामने और ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपको दिए हैं। ठीक है, एक बड़ा सा चेंज आ रहा है आपके लिए, तो इस चेंज को समझना है आपको बहुत कायदे से। ठीक है, ये हमारे अपने बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको हर एक चीज बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आए। कोई भी चीज पीआरटी का क्या कॉम्बिनेशन है, टीजीटी का क्या कॉम्बिनेशन है, पीजीटी के क्या कॉम्बिनेशन है, क्या सीटेट की बाध्यता है या नहीं है, कौन से एग्जाम में सीटेट की बाध्यता है, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए जो ये संस्था आपके लिए कर रही है, आपके जो फ्रेश बैच है केवीएस एग्जाम को लेके, केवीएस एग्जाम को टारगेट करते हुए, ये 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके बैच, फ्रेश बैच, मॉर्निंग बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। जरूर ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें इनरोल करें। पिछले बार आपके लिए केवीएस में बहुत ज्यादा सिलेक्शंस हुए हैं, ठीक इसी प्रकार इस बार भी एक जोश और जुनून के साथ सिविल इंडिया आपके लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करने वाली है। ठीक है, एक बेहतर प्रयासों के साथ आप और हम मिलकर एक नई ऊंचाइयों को गेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके की ऑफिशियल जानकारी चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9451395056 ऑफिशियली नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, संस्था के नंबर है। किसी भी तरीके की बैच की अगर आप कोई इंक्वायरी चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे जरूर कॉल करें। और याद रखें, जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है वो 20 नवंबर से, जल्द से जल्द अपने रजिस्ट्रेशंस करा लें, जिससे आप बैच में अपनी शीट को सुनिश्चित कर सके। नेक्स्ट वन वी हैव, आप शामिल होने के लिए सिविल इंडिया इंस्टीट्यूट संपर्क कैसे करेंगे, तो ये आपके पास कुछ मोबाइल नंबर्स हैं जिनके जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजों की आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाएगी। ठीक है, आगे का सेक्शन और देख लीजिए, किस तरीके से आप और ऑफिशियली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्ले स्टोर से आप सिविल इंडिया ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करेंगे। आप यूट्यूब के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको अपने यूट्यूब द सिविल इंडिया कानपुर को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बहुत ही जितनी आपके लिए सारी ये इंफॉर्मेशन थी बेटा, ये सारी मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली किसी क्लास में एक बहुत बेहतर सी जानकारी के साथ। नई क्लास में जब भी मैं आपसे मिलूंगा तो ऑफलाइन किसी भी तरह या ऑनलाइन किसी भी तरह, फिर से एक बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग मिल रहे होंगे आपसे। ठीक है, नई जानकारी नई सूचना के साथ एक बेहतर ही, आज की क्लास सूचना बहुत ही बेहतर थी आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, एक बेहतर न्यूज के साथ। धन्यवाद।